Let's see 2.6 accuracy, precision and error in a measurement. Okay, so first of all देखते हैं कि error क्या होता है. ठीक है, error कैसे define कर सकते हैं. ठीक है, so we can say any measurement which can be done with the help of any measuring instrument contains some amount of uncertainty. आप अगर ये मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे हो, मीटर स्केल यूज करो या स्क्रू गेज यूज करो या वर्नियर कैलिपर यूज करो. वैसे तो यहाँ पे ये मार्कर की लेंथ मेजर करने के लिए मैं वर्नियर या स्क्रू गेज मेजर नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बहुत स्मॉल लेंथ यूज करने के लिए, स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए यूज होते हैं. तो आप इसको मीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हो. ठीक है, तो मीटर स्केल की हेल्प से जब इसको मेजर करने बैठोगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ क्या आप एकदम 100% ट्रू वैल्यू जो इसकी लेंथ की है वो मेजर कर पाओगे? नो, it contains some amount of uncertainty and that uncertainty is called an error. So we can say in short, uncertainty in a measurement is called an error. मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. ओके, अब ये सपोज मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ. ठीक है, उसमें ये जो मेजर्ड वैल्यू लिखी मैंने, लेंथ की वैल्यू मेजर की, उसका यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी देखो ये मेजरमेंट में एरर था, तो इसका यूज करके मैंने जो भी कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन में भी क्या होगा? एरर होगा. सो वी कैन से एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो कंटेन सम एरर. ओके, वंस अगेन, तो मैं यहाँ पे ये मार्कर की लेंथ जो मैंने मेजर किया उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, उसमें कुछ एरर है. तो वो लेंथ, वो मेजरमेंट का यूज कोई दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट करने में कर रहा हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी. सो ओवरऑल एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर वैल्यू इज आल्सो कंटेन सम एरर. ओके, नाउ लेट्स डिस्टिंग्विश और यू कैन से डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एक्यूरेसी. वी कैन से एक्यूरेसी इज व्हाट? एक्यूरेसी इज मेजर ऑफ, एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज measured value is to the true value. मतलब कि आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी क्या है? क्लोज है. ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? आपकी एक्यूरेसी. सो ओवरऑल एक्यूरेसी इज व्हाट? इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू. ओके, सो हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू. ओके, एंड प्रिसीजन क्या होता है वो देखते हैं. सो वी कैन से प्रिसीजन टेल अस the limit or resolution to which quantity is measured. Okay, प्रिसीजन आपको क्या कहता है कि कितने रिजोल्यूशन, कितने लिमिट तक है आपका जो क्वांटिटी है वो मेजर्ड हुआ है. ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया होगा, मतलब ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये मार्कर की लेंथ कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, सपोज लेंथ ऑफ ट्रू वैल्यू और यू कैन से ट्रू लेंथ ऑफ मार्कर इज 5.678 centimeter. Okay, so which is measured by two different instruments. So here we are doing two experiments with the help of two different instruments. Okay, in first experiment by using instrument of resolution, 0.1 centimeter, measured value is 5.7 centimeter. Okay,
and in second experiment by using instrument of resolution, अभी कितना रिजोल्यूशन ले रहा है 0.01 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू इज 5.42 सेंटीमीटर। ओके, मतलब यहाँ पे आप देखो दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो पहले वाले में देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है, तो कितने डेसिमल प्लेस तक मेजर करेगा 0.1। आफ्टर डेसिमल प्लेस देखो आप, डेसिमल के बाद प्लेस कितने हैं 1 है इन सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो इसकी मेजर वैल्यू कितनी आई 5.7 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका रिजोल्यूशन कितना है 0.01 सेंटीमीटर है। मतलब वो देखो डेसिमल प्लेस कितने हैं उसके 2 है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक है वो मेजर करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में गेस कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, मीटर स्केल यूज किया होगा, क्योंकि लिस्ट काउंट यानी कि आपका रिजोल्यूशन मीटर स्केल का कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया होगा, सपोज वर्नियर कैलिपर्स यूज किया होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट और यू कैन से रिजोल्यूशन कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ से पता चलेगा। आपकी जो एक्चुअल लेंथ थी ये मार्कर की वो कितनी थी 5.678 सेंटीमीटर हमने ली थी। ठीक है, तो अब देखो पहले इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पे जो मेजर की वो वैल्यू कितनी है 5.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरे की हेल्प से मेजर की वो कितनी है 5.42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है 5.7 वो मेजर वैल्यू क्लोज टू व्हाट ट्रू वैल्यू है, क्लोज टू ट्रू वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जो है हमारा वो क्या है एक्यूरेट है, ऐसे बोल सकते हैं कि अवर फर्स्ट रीडिंग is accurate but it is not precise one। वो एक्यूरेट तो है लेकिन क्या प्रिसाइज है नहीं, क्योंकि प्रिसीजन क्या होता है टेल अस लिमिट और रेजोल्यूशन टू व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड। यहाँ पे देखो ये लेंथ है सेकंड एक्सपेरिमेंट का, जो यहाँ पे सेकंड एक्सपेरिमेंट का मेजर वैल्यू कितना है 5.42 सेंटीमीटर है। तो देखो ये डेसिमल प्लेस अप टू 2 डेसिमल पे प्लेस तक मेजर कर सकता है। देखो यहाँ पे ये वाला देखो डिजिट, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है। ठीक है, तो ये और भी छोटा मेजर कर सकता है। मतलब ये जो आपका रीडिंग है वो ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट है नो। सो ओवर हियर वी कैन से आवर सेकंड रीडिंग इज precise but not accurate। आप देखो वंस अगेन आपका जो फर्स्ट रीडिंग है वो क्लोज टू क्या है ट्रू वैल्यू है, मतलब ये रीडिंग एक्यूरेट है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। और नीचे वाला रीडिंग देखो ये है 5.42। ठीक है, तो ये दोनों को कंपैरिजन में देखो ये वाला ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ये वाला क्या होगा फार अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू होगा, तो ये वाला एक्यूरेट नहीं बोल सकते। सेकेंड थिंग यहाँ पे देखो ये वाला अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसको प्रिसाइज बोल सकते हैं। और ये वाला 1 ही डेसिमल प्लेस तक और भी छोटा, इतने यहाँ पे देखो 3 डिजिट तक है मेरे, 3 डेसिमल प्लेस है, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक जा सकता है। मतलब ये प्रिसाइज है लेकिन क्या ये एक्यूरेट है देख सकते हो आप, ये 5.678 है, ये 5.42 है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहला रीडिंग है वो आपका एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, और जो दूसरा रीडिंग है वो आपका प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ओके, सो नाउ आई से दैट आई कैन से दैट कि ओवर हियर it is not necessary that a reading or you can say a measurement which is accurate must be precise, or you can say a reading or measurement which is precise must be accurate। जरूरी नहीं है कि आपका कोई रीडिंग एक्यूरेट है वो प्रिसाइज ही हो, और ऐसे भी जरूरी नहीं है कि कोई रीडिंग आपका प्रिसाइज है वो एक्यूरेट हो। ठीक है, ये आप ये दोनों रिजल्ट के ऊपर से देखो बोल सकते हो कि पहला रिजल्ट है एक्यूरेट था लेकिन प्रिसाइज नहीं है, दूसरा वाला प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सो ओवरऑल व्हाट इज एक्यूरेसी, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज द
is to the true value and precision क्या बोलते हैं, precision मतलब क्या होता है, it tells us the limit or resolution to which quantity is measured, कितना छोटा कितना रिजोल्व कर सकता है, जितना ज्यादा रिजोल्व कर सकता है इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा वो क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है। सो ओवर हियर हमने 3 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आगे देखे थे, लिस्ट काउंट देखे थे, एक मीटर स्केल था, दूसरा था वर्नियर कैलिपर्स, और एक आपके पास था स्क्रू गेज। स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर दोनों बोलेंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर, लेकिन दोनों के लिस्ट काउंट यानी कि रेजोल्यूशन क्या होते हैं, सेम डेसिमल प्लेस तक होते हैं। मीटर स्केल का कितना था, 0.1 सेंटीमीटर था, वर्नियर कैलिपर्स का कितना था, 0.01 सेंटीमीटर था, ठीक है, और स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर का कितना था, 0.001 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि स्पेरोमीटर और स्क्रू गेज मेजर्ड value up to 3 decimal places, that's why it is precise, more precise as compared to vernier calipers, and that vernier calipers is more precise as compared to meter scale. Okay, next, accuracy. This accuracy is depends on the several factors, okay, which also includes limit or resolution of the instrument. Accuracy is also depends on a limit or resolution of instrument. इंस्ट्रूमेंट को ये कितना ज़्यादा रिजोल्व कर सकता है उसके ऊपर भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा रिजोल्व अच्छा कर पाएगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। सो ओवरऑल वी कैन से एक्यूरेसी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अ रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके।